कहानी की स्टार्टिंग में हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन जो है वो सभी लोगों को बता रही होती है कि उसके पास आज दिन में एक पर्सन आया था जिसने उससे हेल्प मांगी है। एंड वो ये सबसे पूछ रही होती है कि वो उसकी हेल्प करे या ना करे। एंड वो बताती है कि वो पर्सन जो है वो ब्लाइंड है और उसे न्यू आइज़ की ज़रूरत है। जिस पर शाओसी उसे कहता है कि उसे उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस पर्सन के बारे में कुछ भी। अगर वो सच बोल रहा होगा तो उसकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जी सुई और क्वान लियू जो है वो आपस में फ़ाइट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को फ़ाइट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिससे क्वान लियू को पता चलता है कि ये वाइट टाइगर है जिसे शाओसी बताया करता था कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। एंड उन दोनों की फ़ाइट वगैरह की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, उससे पूछने लग जाते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन शाओसी के आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंड क्वान लियू जो है वो वाइट टाइगर के बारे में सोचने लग जाती है, यानी कि जी सुई के बारे में। और वो यही बताती है कि जो जी सुई है वो शाओसी और मेरी बचपन की दोस्त है, और हम तीनों ने साथ में ही फाइटिंग सीखी थी। एंड यहाँ पर मू चैंगफैंग जो है वो तो जी सुई को देखकर उसके ऊपर फ्लैट ही हो जाता है और उसको घूर घूर के देखते हुए उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। और जब उसे जिन देखती है तो वो शॉक हो जाती है और उसे होश में लाती है। लेकिन चैंगफैंग तो जी सुई के पीछे ही पड़ जाता है और उसके पास जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि क्या वो मैरिड है। लेकिन जी सुई को चैंगफैंग की किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शाओसी वगैरह भी यहाँ से चले जाते हैं। और क्वान ली सोच रही होती है एक और लड़की जो कि शाओसी की बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बचपन की दोस्त है, जिस पर रुई उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि एक्चुअली में जो जी सुई के फादर है वो शाओसी के मास्टर थे, जिस वजह से हम तीनों ने साथ में फाइटिंग सीखी थी और वो दोनों साथ में बड़े हुए थे। और यहाँ पर चैंगफैंग जो है वो जी सुई की बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहा होता है पूरे तरीके से। और तभी उसके पास क्वान लियू आती है और उससे पूछती है कि क्या जी सुई सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इस पर चैंगफैंग तो उसकी काफ़ी अच्छी खासी तारीफ़ करता है कि वो कितनी ज़्यादा प्योर डायमंड लग रही थी, जिसे सुनकर जिन को एहसास हो जाता है कि क्वान लियू जो है वो इस सब को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है, और वो किसी भी तरह चैंगफैंग को वहाँ से ले जाती है, जबकि क्वान लियू सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि यहाँ पर चैंगफैंग ने ये कहा होता है कि जी सुई जो है वो बाकी सारी लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब वो स्माइल करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। जिसके बाद जी सुई को दिखाया जाता है शाओसी के पास, जिसके पास एक लेटर होता है आंशी का। ये कोई और नहीं बल्कि वुशिन है। और लेटर मिलने के बाद जो शाओसी है वो वुशिन से मिलने के लिए जाता है, और वहाँ पर वुशिन से काफ़ी सारी बातें करता है कि वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। और बातें करते हुए शाओसी को पता चलता है कि एक्चुअली में वुजिन जो है वो इंजर्ड है। और वुजिन बताता है कि एक्चुअली में मैं महल में गया था तुम्हारे, और वहीं पर जेड डैडी जो है मेरी उनसे अच्छी खासी फाइट हो गई और उसमें मैं इंजर्ड हो गया। और उसे बताता है कि एक्चुअली वो महल इसलिए आया था ताकि वो अपनी मदर से मिल सके, जो कि शाओसी को पहले से ही पता था। इसीलिए शाओसी जो है वो वुजिन को संभाल कर उसकी मदद से मिलने के लिए कहता है, जिस पर वुजिन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। जिस पर शाओसी कहता है कि मुझे तुम्हारी नहीं जेड डैडी की फ़िक्र हो रही है, कि अगर उसे पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। और यहाँ पर वुजिन एंड शाओसी जो है वो काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, और वुजिन बताता है कि वो बस एक बार अपनी मदर से मिलना चाहता है यहाँ से जाने से पहले, और उनसे पूछना चाहता है कि एक्चुअली में जब उन्होंने मुझे छोड़ा था तो उन्हें दुख नहीं हुआ, और यह उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर शाओसी बताता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मदर की स्टोरी मुझे बताई थी, कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था ये दिनजाई की वजह से, और ये दिनजाई के मरने के बाद तुम अपने मास्टर के साथ रहने लगे। एंड यहाँ पर हमें वुशिन की मदर को दिखाया जाता है, जो वुशिन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि क्या मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊँगी। मैंने उसे छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक बार उससे मिल लूँ। और यहाँ पे शाओसी और वुजिन भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसी जो है वो इंचेस डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी से बात कर रहा होता है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने ही वुशिन की जान बचाई थी, उसकी हेल्प की थी वहाँ से भागने में। एंड वो यहाँ पर उनकी हेल्प के बारे में बात कर रहे होते हैं, एंड किसी और चीज़ की हेल्प मांग रहा होता है शाओसी, जो कि है किसी भी तरह वुशिन को महल के अंदर लाके उसकी मदर से मिलाने का, जिस पर डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी मान जाते हैं काफ़ी बार कहने पर। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साओ ची होता है जिसने युनशी को कैद कर रखा होता है। एंड वो युनशी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो वाकई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ब्यूटीफुल होती है, और उसकी पावर काफ़ी है उसके लिए।
कि वो किसी भी तरह राजा बन सके और उसे वो सब कुछ चाहिए जो उसका होना चाहिए था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जिसके लिए वो युनशी को ब्लैकमेल करता है और बताता है कि उसने मिंगहाओ को अपनी पावर में ले रखा है और मिंगहाओ सिर्फ वो करता है जो वो चाहता है। तो अगर वो चाहती है कि मिंगहाओ को कुछ ना हो तो वो युनशी उसकी सारी बातें मान ले। जिस पर युनशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वो अभी कोई भी आंसर नहीं करती। जिसके बाद दिखाया जाता है वूशिन को, जो कि डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के एजेंट्स के टाइप की कपड़े पहनकर महल में आ रहा होता है। लेकिन तभी गार्ड्स जो है वो उन्हें रोक देते हैं और अंदर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी आ जाता है, जो कि वूशिन की हेल्प करता है महल के अंदर जाने में। लेकिन तभी अचानक से डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो वूशिन को नहीं पहचान पाते एंड उसे कहते हैं कि वो हिज हाइनेस का ख्याल रखे क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। एंड वो वूशिन के सामने से चले जाते हैं, लेकिन वूशिन को नहीं पहचान पाते क्योंकि जिस दिन वो मिले थे वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। जिसके बाद डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी वूशिन को उसकी मदर के महल का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ वहाँ पे की तो उसे वो योर हाइनेस के पास छोड़ देंगे और कह देंगे कि वो उसे नहीं जानते क्योंकि उसे यहाँ लाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। जिसके बाद दिखाया जाता है साओचुआन और साओची को, जो कि अपने फादर से मिलने आए होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो उनका सर्वेंट है वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उससे नहीं मिल सकते। जिसके बाद हमें वूशिन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मदर के रूम में पहुँच चुका होता है जहाँ पे प्रे करते हैं। एंड सर्वेंट जो है वो उसकी मदर को बुला के लेके आती है, लेकिन जो मदर है वो वूशिन को पहचान नहीं पाती क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में देखा था और अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन वूशिन जो है वो अपनी मदर को देखते ही पहचान लेता है। जिसके बाद उसकी मदर जो है वो वहाँ पे ग्रीट करती है एंड प्रे करती है। एंड वूशिन जो है वो अपनी मदर से बातें करता है और कहता है कि वो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अगर उनके दिल में कोई बात है तो उन्हें क्लियरली उन्हें कर लेना चाहिए। जिस पर वूशिन की मदर पूछती है कि एक्चुअली में तुम्हें कैसे पता कि वो कन्फ्यूज़ है। जिस पर वूशिन कहता है कि मैंने बाहर बैकयार्ड में देखा था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस पर वूशिन की मदर जो है वो वूशिन को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी आइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। जिसे सुनकर वूशिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है, जो कि बताती है वूशिन की मदर को कि साओ ची जो है वो उनसे मिलने आया है। एंड अगर आप शायद भूल गए होंगे तो मैं बता दूँ कि साओ ची भी वूशिन की मदर का ही बेटा है और साओ ची एंड वूशिन जो है वो भाई हैं। एंड यहाँ पे साओची जो है वो अपनी मदर के लिए एक टी लेके आया होता है और ज़बरदस्ती उन्हें पिलाता है, ये बोलकर कि उन्होंने ये खुद तैयार की है। एंड मदर उसे मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी हाँ कर देती हैं। लेकिन तभी सोंगची जो है वो वूशिन को देख लेता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसे देख के कहता है कि वो काफ़ी फैमिलियर है। इस पर उसकी मदर कहती है कि वो दिन में काफ़ी सारे लोगों से मिलता है तो ज़रूर उसके जैसा ही कोई होगा। जिस पे साओची ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी मदर को टी पिलाता है। एंड वूशिन जो है वो भी साओची एंड अपनी मदर को एक साथ देखता है और वहाँ पर उनकी सर्वेंट आती है और उनसे पूछता है कि एक्चुअली में मदर जो है वो यहाँ पे हमेशा अकेली ही रहती हैं। लेकिन सर्वेंट बताती है कि मिस जो है वो यहाँ पे अकेली नहीं रहती, साओची जो है वो कभी कभी उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर योर हाइनेस कभी उनसे मिलने नहीं आई जब से वो यहाँ पे आई हैं। जिसके बाद हमें वापस से सोंगची और मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोंगची और मदर का झगड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि सोंगची को राजा बनना था और ये निंगजाई के बीच में आने की वजह से, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की उनकी मदर की वजह से उनका फेवरेट सन शाओसी बन गया, जबकि उनके फादर की फेवरेट वाइफ थी उस सोंगची की मदर। और अब वो सोंगची जो है वो फेवरेट सन हो सकता था और उसे राजा भी बनाया जा सकता था, लेकिन ये निंगजाई की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और इस वजह से मदर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं। लेकिन सोंगची जो है वो कहता है कि आपको जो करना था आप कर चुकी है और अब राजा बनने के लिए मैं जो भी हो सके वो करूँगा। और ये बोलकर वो चला जाता है और ये सुनकर उनकी मदर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे वूशिन आता है और उनसे अपने फादर यानी ये निंगजाई के बारे में बातें करता है। एंड मदर उन्हें पहले तो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन बाद में बता देती है कि एक्चुअली में ये निंगजाई जो है वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वो उन्हें छोड़ के आना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें आना पड़ा, जिसके बाद वो वापस नहीं जा पाई। एंड ये निंगजाई की मौत के बाद उन्हें यहाँ पे कैद कर दिया गया और वो अपने सन से भी कभी नहीं मिल पाई। अगर उनका सन अभी उनके पास होता तो वो ज़रूर तुम्हारी एज का होता, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, क्योंकि वूशिन अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है और एंशियस बना हुआ है। जिसके बाद वो वूशिन के बारे में पूछती हैं कि एक्चुअली में उसकी फैमिली और उनके बारे में क्या, जिस पर वूशिन बताता है कि उसके मदर एंड फादर जो है वो उसके साथ नहीं हैं।
उनके फादर काफ़ी टाइम पहले ही मर चुके थे एंड उनके अंकल वगैरह भी, जो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सब साथ में रहते हैं लेकिन भूषण उनके साथ नहीं है, जिसे सुनकर मदर को काफ़ी बुरा लगता है कि वो अपनी कितनी ज़्यादा यंग एज में अकेला है। एंड ऐसे ही बातें करते करते अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिससे देखकर भूषण काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और उस टी को स्मेल करता है और उसे पता चलता है कि टी में पॉइज़न था। जिसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करता है और कुछ पावर से उनकी एनर्जी लेता है। एंड यहाँ पे शाओची को दिखाया जाता है, जिसे भूषण की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। उसके पास रूही ही आती है, जिसे उसकी फ़िक्र के बारे में बताता है और बताता है कि भूषण यहीं पर है। वो पिछली बार जब आया था तो वो इंजर्ड हो गया था जेड डैडी की वजह से, और इस बार वो वापस अपनी मदर से मिलने आया है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मदर से मिले, लेकिन मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी है। जिस पर रूही उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि साउची जो है वो अपनी मदर को देखने आया होता है कि एक्चुअली में उसकी मदर मरी या नहीं, लेकिन वो वहाँ पे भूषण को देखता है एंड भूषण उससे कहता है कि वो कितना ज़्यादा बुरा सन है कि उसने अपनी ही मदर को जहर दे दिया। जिस पर साउची कहता है कि उसे राजा बनने के लिए जो कुछ होगा वो करेगा, और उसने अगर अपनी मदर को पॉइज़न दे भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उनकी मदर के होते हुए वो अपना प्लान वर्क नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही अचानक से भूषण जो है वो भी बेहोश होने लग जाता है एंड उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। जिस पर वो साउची से पूछता है कि एक्चुअली में उसने क्या किया, एंड साउची बताता है कि ये पॉइज़न जो है वो स्पेशल पॉइज़न था और तुम्हारी मेरी मदर की एनर्जी सर्व करने की वजह से अब ये पॉइज़न तुम में भी चला गया है। जिसके बाद हमें वापस से साउची को दिखाया जाता है, जिसके पास जीसुई आती है एंड वो भूषण के बारे में पता करने के लिए कहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भूषण अभी तक नहीं आया। जिस पर जीसुई जो है वो कुछ मेडिकल विलास की बुक देती है और उस बुक में घोस्ट फिजिकल नाइट क्राउन नाम का भी एक सेक्ट होता है, जिसे सबसे पहले शाओसी देखता है और उसे सर्च करने के लिए कहता है। जिस पर जीसू कहती है कि यहाँ पे तो और भी बहुत सारे मेडिकल हॉल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुमने घोस्ट फिजिकल नाइट को ही क्यों चुना। जिस पर शाओसी बताता है कि मेडिकल हॉल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन किसी में भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो वूशन की पावर को अब्जॉर्ब कर सके। घोस्ट फिजिकल नाइट क्राउन ही है जो वूशन को कैद कर के रख सकता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि वूशन की पावर को सॉल्व कर रही होती है। एंड ये जगह सच में घोस्ट फिजिकल नाइट क्राउन ही होती है जहाँ पे वूशन कैद होता है। और उसे देख कर ये लड़की कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है और ज़ोर ज़ोर से चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।